बकाला, मुमरा का सबसे तेज ग्रोसरी, जनरल आइटम्स और फूड डिलीवरी ऐप। अब सब कुछ मिलेगा फास्ट, फ्रेश और बिना किसी परेशानी के सीधा आपके घर तक। आज ही डाउनलोड करें बकाला और महसूस करें लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी का नया एक्सपीरियंस। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप सीधे प्ले स्टोर में जाके बकाला सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देर किस बात की? जोहरा बाग में विधायक निधि से बनाए गए गार्डन के उद्घाटन के मौके पर विधायक अवार्ड ने फूका मनपा चुनाव का बिगुल। कांग्रेस छोड़ सलमान रिजवी ने पढ़े विधायक अवार्ड के कसीदे। कभी कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। लव यू कौसा सर्कल से आगे जोहरा बाग में विधायक निधि से एक गार्डन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन विधायक जितेंद्र अवार्ड के हाथों 25 जून की रात को किया गया। यह गार्डन बनाने के लिए निधि विधायक जितेंद्र अवार्ड से लेकर के इसका काम करवाने का जिम्मा निभाया यहां के समाज सेवी सलमान रिजवी ने, जो कि पहले कांग्रेस में थे और अब उनका दावा है कि वो विधानसभा चुनाव के दरमियान ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट में चले गए थे। अब किस तरह से यहां पर पार्टी में आने के बाद और निधि मिलने के बाद सलमान रिजवी ने विधायक जितेंद्र अवार्ड के कसीदे पढ़े, वो भी देखिए। और फिर यहाँ एक अहम बात, इस गार्डन के उद्घाटन के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए किस तरह से विधायक जितेंद्र अवार्ड ने आगामी होने वाले मनपा चुनावों का बिगुल फूका है, देखिए। यहाँ पे मौजूद हमारे मुमरा कौसा शहर के नेता और इस पूरे इलाके के नेता शमीम खान साहब, हमारे कॉरपोरेटर श्री सुलमे साहब, हमारे दोस्त यूनुस शेख, जावेद सिद्दीकी, जावेद अंसारी, साजिद अंसारी, जावेद मेडिकल, मिस्टर चौगुले, नूर चौधरी मैडम, रफी मुल्ला और जितने भी हमारे साथ आए हैं, हमारे दोस्त कमर जहां मुलानी और बागे जहरा के सभी मेरे भाई और बहनों, मुझे मालूम नहीं लेकिन काम तो बहुत अच्छा हुआ। और हम लोग फंड देते हैं, ये आमदार दीदी से काम बना है ना, लेकिन जिसने भी काम किया वो तारीफ काबिल है, उसने ईमानदारी से काम किया। नहीं तो हमारा पैसा कहाँ चला जाता है ये हमको ही नहीं समझता है। मुझे याद है 2009 के बाद मैं यहाँ आया करता था, जब आपके यहाँ पानी भरता था, याद है ना? याद है कि नहीं है? वो मेरा पहला काम था यहाँ पे, जब यहाँ पानी भरने से अपन ने उसको रोक दिया था, ये नाले में हमने कुछ किया था, तभी फिर ब्लॉक लगाए थे, जो भी कुछ हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि बागे जहरा में पहली बार आया हूँ। 2009 से लेके 10 जितने भी बार यहाँ मुसीबत आई, तब जितेंद्र अवार्ड यहाँ आया था। मैं आपसे पूछता हूँ, इनसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप बताइए। तो आपका और मेरा रिश्ता पुराना है और आपने हमेशा प्यार किया है, मोहब्बत की है। और जब मुझे 5 साल में एक बार आपकी जरूरत लगती है, जब मैं आपके पास मेरा हक मांगने को आता, मेरी मजदूरी मांगने को आता, और आप भी प्यार से मेरी मजदूरी वोट के माध्यम से मुझे दे देते। अब महापालिका का चुनाव आएगा, हम जिसको भी कहेंगे आप उसको वोट देने के लिए तैयार हो? हाथ उठा के बताइए। कोई किंतु परंतु नहीं है आपके दिल में?
जो जितेंद्र अवार्ड कहेगा वही सही है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काम करवाना यह हमारा सभी का फर्ज है, पर उसके लिए अच्छे लोगों का वहां आना और महानगर पालिका में जाना ये भी जरूरतमंद होता है, और साफ चरित्र के लोग देना ये मेरा फर्ज है। इसलिए मैं और कुछ बात नहीं करूंगा। सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, पीछे लग के काम किया है। मेरे भी पीछे लगा था कि मुझे ये काम करना है, और सलमान हमारे पैसों का इतना अच्छा इस्तेमाल होते हुए हमने नहीं देखा था। इसके लिए मैं शमीम खान का भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि शमीम भाई ने ही मुझे बोला था किसी भी हालत में सलमान को हमको पैसा देना पड़ेगा। पैसा बोले तो कैश नहीं, निधि। हमने निधि दिया और उसका सही इस्तेमाल हुआ। ऐसे ही अगर कार्यकर्ता काम करते रहेंगे तो मुझे आने वाले इलेक्शन में 1 लाख नहीं 2 लाख से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मुझे जो वोट देने वाले हैं वो वोट देने वालों की संख्या बढ़ रही है। वो देखो ना, 2 बच्चियां तालियां बजा रही है। ये तो मेरे आगे की वोटर है सब, अभी कम उम्र की है, और 5 साल के बाद हो जाएगी 18 साल की, तो वोट तो किसको देंगे? बोले जितेंद्र अवार्ड को। तो ये प्यार मोहब्बत जो उम्र में दिखती है वही मेरी ताकत, वही मेरी संपत्ति है, वही मेरा सब कुछ है। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वोट देके मुझे जिताया। फिर से एक बार महाराष्ट्र की असेंबली में और महाराष्ट्र में अपना आवाज उठाने के लिए मुझे वहां भेजा है। आपका आवाज उठाते रहो। मजलूमों पे जहां जहां अन्याय अत्याचार होगा जितेंद्र अवार्ड वहां खड़ा रहेगा, चाहे उसके सामने कोई भी मुसीबत आए, मुसीबत से डरूंगा नहीं, लेकिन आपके लिए खड़ा है। यही वादा करता हूं। फिर से एक बार सभी को मुबारकबाद देता हूं। मेरे साथ आए हुए जिन्होंने इस काम में ध्यान दिया उनको मुबारकबाद देता हूं, उनको भी धन्यवाद कहता हूं, और आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज। आज यहाँ अवार्ड साहब आए थे, ये ओपनिंग थी और ये गार्डन बनाया गया है। ये कौन सी निधि से बनाया गया है और क्या सोच के इतनी सी जगह में एक गुलिस्तान जो आपने यहाँ बना के दिखाया है, जिसकी तारीफ अवार्ड साहब ने भी की है, आप उसको लेके क्या कहना चाहिए? मैं जानता था शाहिद भाई, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इस नाचीज़ के बुलाने के आए। मुझे मालूम था कि कम से कम प्रेस के अंदर ये सब सवालात तो होती हैं, प्रिपरेशन तो मैंने पहले से करके रखा हुआ। जैसे कि आपने सवाल किया कि किसकी निधि से बने, जाहिर सी बात है कि 149 तलवानोड़ा विधानसभा के अंदर जितने भी काम होंगे या होते हैं वो ज़्यादातर आमदार निधि से होते हैं और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में काम होता है। तो ये आप देख लेंगे कि बाकी ज़रा कॉम्प्लेक्स है। लोगों ने कई सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाना चालू किया था कि अवार्ड साहब ने बच्चों की खेलने के लिए जगह नहीं बनाए, अवार्ड साहब ने रिजर्वेशन खा गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैनल के माध्यम से मैं उन लोग तक पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ, मेरे से आगे लाइव डिबेट कर सकते हैं। कितना रिजर्वेशन खाया अवार्ड साहब ने और कितना लेके आए ना, उस पर मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। जिसको भी चाहिए रहेगा लाइव डिबेट करने में तैयार हूँ। आप ये देखिए कितना बेहतरीन गार्डन है, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, मिसाल है। मैंने अवार्ड साहब से बात कर लिया है, इसी तरीके से हर कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर जगह मिली हमको इस तरीके से, तो हम इससे अच्छा और ऐसे शानदार गार्डन बच्चों के लिए खासतौर से हर सोसाइटी में बना के देंगे अवार्ड साहब के नेतृत्व। सलमान भाई, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी या कांग्रेस में हो? देखिए सवाल, आप मेरे ख्याल से अवार्ड साहब के इलेक्शन में आप थे ही। मैंने कांग्रेस को अवार्ड साहब के इलेक्शन के टाइम ही छोड़ दिया था और एक मंच पे ही मेरा सत्कार किया गया था और पार्टी प्रवेश मेरा किया गया था। मेरे ख्याल से रैयान उस टाइम मौजूद था, आप खुद भी थे। तो मैं हाल फिलहाल के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब शमीम खान साहब के नेतृत्व में डेहरी उमराव खलवा के अंदर काम कर रहा हूँ और ये मेरा पहला काम है इंशाल्लाह। आप ये देखें कि इलेक्शन अभी जाके 4-6 महीना हुआ है और ये मेरा पहला काम है। इंशाल्लाह 5 साल के अंदर ऐसे 50 से 100 सोसाइटी में इंशाल्लाह ऐसे गार्डन करके दूँगा वाला है। क्या वजह थी कांग्रेस छोड़ने की? देखिए हर जगह कुछ ना कुछ नोकझोंक लगी रहती है, सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं, आपके प्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कपाहत रहती है। किसी की नहीं जमती, किसी से किसी की नहीं जमती। आप ये देखिए छोटे से इंसान को अवार्ड साहब ने
25 से 30 लाख रुपए की निधि दिया, जहाँ मैं कांग्रेस के अंदर 2017 से काम कर रहा हूँ और जो जो विषय पे मैंने काम करना चाहा मुझे हाईकमान से रोकने की कोशिश की गई। तो मैं अगर पब्लिक का काम करने शहर मुमरा के अंदर मैदान में उतर रहा हूँ और अगर मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है तो मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं।